सो हेलो ट्रेडर्स, ये है हमारी जीबीपी यूएसडी की 290 पिप्स की एक स्विंग अपॉर्चुनिटी जो अपकमिंग डेज में आने वाली है। ठीक है, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करा दूं कि ये कोई ट्रेडिंग टिप नहीं है। ठीक है, ये पूरी वीडियो के एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। एंड अगर आपको इस वीडियो में मेरा एनालिसिस ठीक लगता है, या आपका और मेरा एनालिसिस मैच करता है, या आपका या मेरा ट्रेडिंग स्टाइल मैच करता है, तो यू कैन गो। अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू टेक अ ट्रेड, इट्स अप टू यू। ठीक है, मैं बस आपको एक पूरा सिनेरियो समझाना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे मार्केट को देख रहा हूँ। ठीक है, और क्यों मैं बाइंग एक अपॉर्चुनिटी प्लान कर रहा हूँ। राइट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगर एक बार हम डेली टाइम फ्रेम पे, सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं। डेली टाइम फ्रेम पे एक्चुअली मैंने क्या देखा। ठीक है, मैंने यहाँ से मार्किंग चालू करी है। अब यहाँ से मार्किंग में क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था। ठीक है, सॉरी कि मार्केट में जो ये आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं ये रिमूव नहीं हो सकते, तो थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, पर फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते जाते हैं और मार्केट एक हायर ट्रेंड में जा रहा था। ठीक है, बट एक्चुअली में हुआ क्या, जहाँ पे मार्केट का जो रिसेंट इंड्यूसमेंट था वो यहाँ पे था। ठीक है, बट मार्केट ने उसको नीचे फेल करते हुए मार्केट ने हमारे लोअर हाई को ब्रेक कर दिया और चौक एज इन चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। नाउ वी ऑल नो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर मींस कि मार्केट जो है वो बुलिश से बेयरिश की तरफ एक शिफ्ट दे दिया है। ठीक है, ओके। नाउ उसके बाद एक चीज और मैंने जो मार्क करी है वो है सिंपली ये। ठीक है, ये हमारा क्या है अब, होता क्या है कि जब मार्केट शिफ्ट हो जाती है तो अब हम लोअर हाई एंड लोअर लोस को मार्क करते हैं। तो हमारा जो ये लोअर लो है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये मैंने क्यों मार्क किया, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर था एक इंड्यूसमेंट। राइट, ये एक इंड्यूसमेंट था। ठीक है, गुड। अब मार्केट ने इसको इंड्यूसमेंट को लिया और एक नीचे की तरफ रिएक्शन दिया है। ठीक है, बट व्हाट आई एम सीइंग इज, मैं मार्केट को इस सप्लाई तक जाता हुआ देख रहा हूँ। वाई? बिकॉज मार्केट में ऊपर कहीं कोई और सप्लाई नहीं है जो अनमिटिगेटेड हो। ठीक है, मोस्टली सारी सप्लाई जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब जो है वो मिटिगेटेड है। ठीक है, एक भी सप्लाई ऐसी नहीं है कि जो अनमिटिगेटेड हो। एक सप्लाई एक्सट्रीम पर ये है। ठीक है, बट उसके लिए दैट मीन्स कि हम ये देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक जा रहा है, तभी तो हम इसको अप्रोच करेंगे। अदरवाइज सारी जो ऑर्डर ब्लॉक्स है वो सब मिटिगेटेड पड़ा, ऑर्डर फ्लोज एंड ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, ओके, एक ये सिनेरियो था। ठीक है, तो फिर मैंने स्विच किया 1 आवर टाइम फ्रेम पे इन ऑर्डर टू सी एनी अपॉर्चुनिटी। अब अगर आप ध्यान से, मैंने जो आर्ली टाइम फ्रेम यानी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो मैंने स्ट्रक्चर को मार्किंग करी है पूरा। ठीक है, स्ट्रक्चर की मार्किंग जब मैंने कर ली है लोअर हाई एंड लोअर लो की यहाँ पे। ठीक है, एज यू कैन सी प्योरली पूरी मार्किंग करी हुई है मैंने। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट लोअर हाई था वो ये था, लास्ट लोअर लो ये था, जिसको मार्केट ने यहाँ से नीचे ब्रेक करके एक लोअर लो बना दिया इस पॉइंट पे। बट हमारा लोअर हाई जो है वो कंफर्म हुआ ही नहीं, एंड मार्केट ने ऊपर की तरफ एक चौक कर दिया। एंड रिमेंबर, ये जो चौक हुआ है यही सेम जो है वो हमारा डेली में क्या है, इसलिए मैंने डबल चीज लिखी है। डेली के लिए एक इंड्यूसमेंट है, और फिलहाल इसके लिए एज इन 1 आवर की टाइम फ्रेम के लिए ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है ऊपर की तरफ। नाउ चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मैंने एक छोटी सी चीज स्पॉट करी, वो है सिंपली ये है आपकी इक्वल लो की इंटरनल लिक्विडिटी जो पेंडिंग पड़ी है। ठीक है, तो हाउ आई एम सीइंग द मार्केट इज, मार्केट ने इस एक तरीके से आप समझ लीजिए ये मार्केट की सप्लाई थी। ठीक है, मैं एक बार पॉइंट भी कर दे रहा हूं, ये मार्केट की सप्लाई थी, ये जिसको मार्केट ने यहां पर इस पॉइंट पे कर दिया है फेल। ठीक है, फेल करने के बाद मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है, एंड फॉर अ शॉर्ट टर्म मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ प्लान कर रहा है जाने के लिए। राइट, तो ठीक है, बट कहाँ तक ये तो हमें नहीं पता। बट फिलहाल के लिए हमें एक चीज पता है कि मार्केट का जो लेटेस्ट सप्लाई है वो यहाँ तक है। राइट, ठीक है, तो हम अब क्या प्लान कर रहे हैं, हम ये प्लान कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो इस इक्वल लो की लिक्विडिटी को ले, जो कि बहुत ब्यूटीफुली बनी हुई है। ठीक है, तो व्हाट वी आर सीइंग इज कि मार्केट को एक बार इसकी लिक्विडिटी को लेना चाहिए। ठीक है, जैसे ये लिक्विडिटी है इसके नीचे, एंड इसके नीचे एक डिमांड जोन हम ये देख सकते हैं जो बहुत ब्यूटीफुली बना हुआ है। मार्केट इसको टैप करे, ठीक है, रिएक्शन दे। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है एक बात का कि रिएक्शन देना बहुत जरूरी है। और रिएक्शन का मतलब मेरा क्या है, सी, अगर मार्केट यहाँ पे बड़ी बड़ी बियरिश कैंडल बना के नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको डिमांड में नहीं घुसना है। राइट, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जस्ट बिकॉज मार्केट यहाँ पर आ गया दैट मीन्स हमें बाय कर लेना है, नहीं। हमें एक चीज क्या देखनी है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग इस जोन पे एक
स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखे, ठीक है। बाइंग के लिए मैं ग्रीन कैंडल बना दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए मार्केट में, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल चाहिए इस जोन पे, ठीक है। तो इससे सबसे पहली चीज तो ये होगी, हमारा एक कंफर्मेशन होगा कि ओके मार्केट में यहाँ पे डिमांड है एंड मार्केट वांट्स टू गो अप, ठीक है। तब हम प्लान करेंगे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का, एंड उसके बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से लेते हुए इसके नीचे का, इस लो के नीचे का स्टॉप लॉस डालते हुए हम यहाँ तक का एक टारगेट बुक कर सकते हैं जो अराउंड 287 290 पिप्स का बन रहा है, ठीक है। अगर आप पूरा टारगेट नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ तक का, इस जोन तक का, ये जोन तक का जो टारगेट है उसको प्लान कर सकते हैं। वो भी मेरे हिसाब से अराउंड कितना होगा, 250 पिप्स का होगा, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड टारगेट, ठीक है। और रिस्क हम कितना कर रहे हैं, अगर हम देखें तो रिस्क हम ओनली 56 जो है वो पिप्स का कर रहे हैं, और हमारा जो ट्रेड का रेशियो बन रहा है एज ए रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है वो 1:5 का क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है बनता हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको एक एनालिसिस समझ में आया होगा कि बहुत सिंपल सा एनालिसिस मैंने रखा है, ठीक है। बट सिंपल सी बात मैंने बोल दी कि अगर मार्केट जो है वो ऐसे बुलिश मूव देगा, बट व्हाट इफ मार्केट ऐसे जो है ग्रीन की जगह मार्केट ने जो है वो, एक सेकेंड, अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट ग्रीन की जगह रेड मूव यहाँ पे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट रेड मूव भी मार्केट ऐसे बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, बड़े बड़े, तो क्या हमें बाय करना है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तब हमें बाय नहीं करना है, बिकॉज इट विल क्लियरली शो, क्योंकि देखिए हमें पता है कि मार्केट में जो है डेली में हमारा लोअर हाई जो है वो ऑलरेडी, लोअर लो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, ठीक है। अब लोअर हाई के लिए बस हमें एक ही चीज तो चाहिए कि मार्केट को इस लो को ब्रेक करना है, राइट, यही तो चीज चाहिए हमें। और मार्केट अगर वो ब्रेक कर दिया तो दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी कि मार्केट, इसका मतलब वो ब्रेक करके नीचे की तरफ है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। बट एक काउंटर ट्रेंड की जो अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुली तरीके से मैंने उसको आपको बताने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो में समझ में आया होगा कि व्हाई आई एम प्लानिंग फॉर अ बाय ट्रेड इन जीबीपी यूएसडी इन 1 आवर टाइम फ्रेम। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट इस लो की लिक्विडिटी को ले, यहाँ टैप करे, टैप करने के बाद बुलिश मूव दे, बुलिश मूव देने के बाद एज एन बुलिश रिएक्शन देने के बाद मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ तक के लिए लेना चाहूंगा। क्यों लेना चाहूंगा? बिकॉज ऑफ बेस्ड ऑन फ्रैक्टल, फ्रैक्टल के बेसिस पे, अगर आपको फ्रैक्टल प्रॉपरली नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल पे। बहुत सिंपल सा है, मुझे फ्रैक्टल के बेसिस पे मैं जो देख रहा हूँ मार्केट को, वो मैं एटलीस्ट इस सप्लाई तक जाता हुआ देख रहा हूँ, इसलिए मैं एक बुलिश ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो जानने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।